बात करेंगे 15,000 के अंदर पीसी बिल्ड कैसे करें। पीसी बिल्ड करने के लिए कौन कौन से उपकरण की हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसको समझेंगे, फिर उसको ऑनलाइन देखेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन सी उपकरण खरीद कर आपको प्री बिल्ड पीसी करना चाहिए। चलिए हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलते हैं और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से उपकरण होना चाहिए जिसके आपका पीसी बहुत फास्ट और तेज तरीक़ा से चले। 12 seconds later. पीसी बिल्ड करने के लिए बहुत सारे उपकरणों की ज़रूरत पड़ेगा, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको सबसे पहले उसको पावर सप्लाई के लिए एक एसएमपीएस बाई करना होगा, वो 300 से 600 वाट के बीच होना चाहिए। उसके बाद मदरबोर्ड जो इस प्रकार होगा, मदरबोर्ड की आपको ज़रूरत पड़ेगी और उसमें एक प्रोसेसर i3, i5, i7 एंड उनके जनरेशन पर भी निर्भर करेगा। प्रोसेसर के कुछ लुक इस प्रकार होता है और इसमें रैम भी लगाना पड़ेगा, जिसमें 8GB 4GB और प्रकार के रैम होता है, उनको लगा सकते हैं। और इसमें इंटरनल रैम होना चाहिए, जिसको हम हार्ड डिस्क भी बोलते हैं और SSD भी बोलते हैं। जिसको चाहेंगे हम उसको लगा सकते हैं। और इसमें साउंड के लिए स्पीकर और गेमिंग करने के लिए एक आपको ग्राफिक्स कार्ड लेना ज़रूरी होगा, जिससे आप बहुत अच्छी तरह से गेमिंग कर सकते हैं। इतना उपकरण आपको कंपल्सरी है। इन उपकरणों के बिना आपका पीसी बिल्ड नहीं हो सकता है, और पीसी बिल्ड भी होगा तो ग्राफिक्स कार्ड के बिना आपका पीसी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा। यही सारे उपकरण है और उनके बारे में हम आपको बताते हैं। पीसी बिल्ड करने के लिए उसमें आपको सबसे पहले एक मदरबोर्ड चाहिए। इस प्रकार का मदरबोर्ड होगा। इसमें जो देख रहे हैं लाल लाल स्लॉट, इस 2 स्लॉट में आपको रैम लगेगा और एक साइड में ब्लैक कलर का होगा, यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। इसमें अब ग्राफिक्स कार्ड लगता है। यहाँ पर जो बीच में है, यहाँ पर हम अपना प्रोसेसर लगाते हैं, जो i3, i5, i7 होता है, जो यहाँ पर प्रोसेसर लगेगा। और इसमें रैम जो बोले एक्सटर्नल रैम, उनके लिए SATA केबल दिया होता है। और आपको इसमें पावर सप्लाई के लिए यहाँ पर 24 लाइन का केबल दिया हुआ है। यहाँ से SMPS द्वारा मदरबोर्ड में लाइन दिया जाता है। मदरबोर्ड से USB केबल भी लिखना होता है, जो इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी हार्डवेयर डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि को अटैच कर आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। पेन ड्राइव, स्पीकर, बहुत सारे उपकरणों को यूज कर सकते हैं। और SMPS कुछ इस प्रकार होता है, यहीं से आपको पावर सप्लाई दिया जाता है और ये मदरबोर्ड को सप्लाई देगा, तो मदरबोर्ड वहाँ से चलेगा। अब देखिए प्रोसेसर का हम बात करते हैं। प्रोसेसर कई प्रकार के होता है, i3, i5, i7, i9। और इसमें आपके बजट के अनुसार प्रोसेसर लगाएंगे। आपका मदरबोर्ड जिस क्वालिटी का होगा उसके अनुसार ही प्रोसेसर लगाएंगे। आपका लो बजट का मदरबोर्ड होगा और उसमें हाई पावर का प्रोसेसर नहीं लगा सकते हैं, वो सपोर्ट नहीं करेगा। उसको देखते हुए आपको मदरबोर्ड को बाई करना होता है। जैसे i3 है, अब i3 में भी जनरेशन होता है, i5 में जनरेशन होता है, 2nd जनरेशन से लेकर 12 जनरेशन तक होता है। उसके देखेंगे, उसके बाद ही उसमें लगाएंगे। अब हम बात करते हैं रैम। रैम 2 प्रकार का होता है। एक इस रैम का नाम है NVMe SSD और एक होता है हार्ड डिस्क, जो इस प्रकार का होता है। इसे SSD कहते हैं। यह SATA केबल के थ्रू कनेक्ट होता है, जबकि NVMe केबल या डायरेक्ट मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है। इसमें कोई भी केबल की ज़रूरत नहीं होता है, ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है। जबकि SSD के मुकाबले ज़्यादा स्पीड देता है। SSD के मुकाबले NVMe केबल जो होता है रैम, वो हमको ज़्यादा स्पीड देगा, क्योंकि इसमें केबल की ज़रूरत नहीं है, जबकि इसमें केबल की ज़रूरत है, तो ये हमें ज़्यादा स्पीड देगा। ये बात को ध्यान देना होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं रैम। आपके कंप्यूटर में 2 या 3 स्लॉट 2 स्लॉट होता है, उसमें आप एक ही स्पीड का 2 रैम लगाएंगे। इससे आपका कंप्यूटर में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। और इसमें प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए एक कूलिंग फैन होता है, उसको लगाएंगे। वो सारे उपकरण मिलाकर कुछ इस प्रकार होता है। चलिए हम अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर कुछ उपकरणों को सर्च करके रखे हैं और उसको बारे में बताते हैं और उनका प्राइस बताते हैं कि कितने रुपए का है और कौन कौन सा उपकरण खरीदें कि आपको 15,000 के अंदर आपका पीसी बिल्ड हो जाए।
स्क्रीन पर जो देख रहे हैं 15,000 के अंदर i3 प्रोसेसर 8 GB रैम और 500 GB SSD 15,000 रुपये में बेच रहा है। और हम आपको 15,000 से कम ही पैसे में आपको i5 जनरेशन का PC बिल करवा कर बताएंगे। चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले हम अमेज़न से यह फोनटेक H61 मदरबोर्ड को बाई करेंगे। इसमें DDR3 का 2 रैम स्लॉट लगा है। इसमें i3, i7, i5 सब प्रोसेसर सपोर्ट करेगा। इसमें 6+4 USB पोर्ट है। इसमें 4 SATA पोर्ट है जिससे SSD कनेक्ट कर सकते हैं। NVMe स्लॉट 1 है और HDMI स्लॉट 1 है। VGA का केवल स्लॉट 1 है जिससे हम अपना मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं। इसका प्राइस है 1289 रुपया। अगर आप इसे फ्लिपकार्ट से भी देखेंगे इसका प्राइस सेम ही है। फोनटेक H61 वही मदरबोर्ड है। इसका प्राइस 1370 रुपया है। आप जिससे चाहेंगे वहाँ से बाई कर सकते हैं। अब देखिए मदरबोर्ड के बाद हम प्रोसेसर की बात करते हैं। प्रोसेसर आप अगर i5 3rd जनरेशन का प्रोसेसर लेंगे ये आपको 1900 रुपये का होगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर 3470 लिखा है। जो 34 में 3 आगे होता है यह प्रोसेसर का जनरेशन होता है। अगर आप सेकंड जनरेशन का लेंगे तो यहाँ पर 2400 लिखा रहेगा और आपका प्रोसेसर के ऊपर भी लिखा रहता है कि यह कौन सा जनरेशन का होता है। यह कोड में लिखा होता है। ग्राफिक्स कार्ड कम से कम आपको 4 GB का लेना होगा जिससे आपका अच्छा से अच्छा गेम भी चल सके। GTA 5 जैसा गेम इसमें प्ले कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीक़ा से। जेब्रॉनिक्स कंपनी से और आता है GTA 7030 730 जेब्रॉनिक का प्रोसेसर है। यह 3000 रुपये का मिलता है ग्राफिक्स कार्ड। इसको बाई करेंगे। अब प्रोसेसर हो गया। अब देखिए रैम हम आपको सजेशन देंगे आप 8 GB का 2 ही रैम लगाएं तो बेहतर है और एक ही MHz हार्टेड स्पीड का लगाएं। DDR3 सपोर्ट करता है हमारा मदरबोर्ड तो DDR3 के ये 1800 रुपये का पड़ रहा है। यह सैमसंग कंपनी का है। अगर आप दूसरे भी कंपनी को देखेंगे तो आपको 1500 से 2000 रुपये के बीच आपको रैम मिल जाएगा। अब रैम हो गया। आपको इसको पावर सप्लाई के लिए एक कैबिनेट और उसमें SMPS की ज़रूरत होगी। अमेज़न पर हम इसको सर्च किए तो एक हमें कैबिनेट मिला जिसमें SMPS लगा हुआ है। ये 3000 रुपये का दे रहा है। जबकि हम आप फ्लिपकार्ट पर सर्च करेंगे दूसरा तो आपको 1500 के अंदर SMPS विथ कैबिनेट 1500 रुपये के आसपास मिल जाएगा। एक SSD छूट गया था वो हम बता रहे हैं। NVMe SSD 256 GB जेब्रॉनिक्स कंपनी का है। यह आपको MN26 256 GB प्रोसेसर के साथ 1900 Mbps स्पीड के साथ आपको 2100 में मिलेगा। अगर आप इसको 1600 स्पीड पर लेंगे Mbps में तो आपको 1600 रुपये का मिलेगा। चलिए हम इसको पूरा दाम जोड़ चुके हैं और इसमें एक इसका भी दाम जोड़ लेते हैं 2100 रुपया। जब 2100 इसमें हम जोड़ेंगे तो हमारा दाम हो जाता है राहुल जोड़ने के बाद कुल देखिए हमारा प्राइस 13,161 रुपये आ रहा है। और इसमें एक मॉनिटर रहना होगा। अगर हम नॉर्मल भी मॉनिटर अमेज़न या फ्लिपकार्ट से देखेंगे कम से कम 3000 रुपये का मॉनिटर पड़ेगा। हम इसमें 3000 रुपये का ऐड करेंगे मॉनिटर तो हमारा 16,000 रुपये का हो जाएगा। 16,000 रुपये में एक हमारा गेमिंग PC पूरा बिल्ड होकर तैयार हो जाएगा। अगर आप इससे सहमत हैं तो आप एक बार इसे ट्राई कर सकते हैं। यह हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, इसको हमने ख़रीदा नहीं है, इसको हम केवल फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर रिसर्च कर आपको बता रहे हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय फुल वीडियो।